और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे क्वांटिटी लाइक प्रेशर, सरफेस टेंशन, टाइम, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी क्वांटिटी स्केलर है। रीजन इसका यह है कि इनका यूनिक डायरेक्शन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंशन क्वांटिटी। टेंशन का मतलब द क्वांटिटी which has different values in different direction, known as tensor. So tensor is characterized by rank. Scalar quantity इसका रैंक 0 होता है। वेक्टर्स जिसका रैंक 1 होता है। Force, velocity and acceleration, these are polar vectors. Angular velocity, angular acceleration, angular momentum, these are axial vectors. Most important, coplanar vectors. The vectors lie in the same plane, known as coplanar vectors. Next, unit vector n cap is equal to vector upon magnitude of vector. 3 axes xyz mutually perpendicular to x के along I unit vector, j unit vector, k unit vector. Magnitude of this unit vector is unity and drawn in the direction of given vector. As for example, force acts along x-axis. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो f वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स के along I कैप। तो यूनिट वेक्टर के बारे में भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्स वाई प्लेन में किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन r1 विद रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, अनदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2, सपोज डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको आप लिखते हैं OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको पहले लिखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको बाद में लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू ये फाइनल पोजीशन, जैसे आप इसको ए बी लिखेंगे, इसका मतलब ये ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ओ बी का पोजीशन वेक्टर R2, ओ ए का पोजीशन वेक्टर R1, R2 माइनस R1। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। Co means same line. Along the parallel or same line, collinear vectors. Suppose A vector A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. B vector B1 I cap, B2 J cap, B3 K cap. तो condition for collinear, तो condition of कोलिनियर के लिए आप फाइंड कर सकते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मींस A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। तो कोलिनियर के कंडीशन को इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। A vector, another vector B, angle between A and B theta, it is the resultant A plus B. तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से A plus B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर plus magnitude of B square plus 2AB cos theta। अब इसमें कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू, मिनिमम के लिए इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। तो A plus B will be maximum, means A plus B मैक्सिमम होगा तो cos थीटा का वैल्यू 1। तो अंडर रूट मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2AB। इट मींस A प्लस B, ये मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम को रिप्लेस कर दे इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू। तो A प्लस B लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B। सेकेंड कंडीशन मिनिमम के लिए, तो A प्लस B विल बी मिनिमम। तो मिनिमम के लिए ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये रूट मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इस फॉर्म में आ गया। और मिनिमम को रिप्लेस कर देंगे A प्लस B, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B। नेक्स्ट, अब इसी को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड कर सकते हैं। A प्लस B एंगल थीटा था, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया -B। इसका रिजल्ट हो गया मॉड ऑफ A माइनस B अंडर रूट मॉड ऑफ A स्क्वायर
प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए माइनस बी cos 180 minus theta. Modulus cannot be negative, then it becomes mod of a square plus b square minus 2 ab cos theta. अब यहां भी मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं इसको, तो मैक्सिमम के लिए a माइनस b विल बी मैक्सिमम, ऑब्वियसली इसका वैल्यू -1 यूज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी आ जाएगा, तो a माइनस बी मैक्सिमम को रिप्लेस कर देंगे लेस देन इक्वल्स टू, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। सिमिलरली यहां पर ये cos थीटा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम को a माइनस बी मिनिमम को रिप्लेस कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये 1 हुआ, इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो इट इज मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। तो इनइक्वालिटीज का भी हम लोगों ने कंडीशन देखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी यूज करेंगे जिसमें डायरेक्शन कोसाइन यूज करना है। सिंपली ए वेक्टर इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, a cos theta along x axis, तो a cos theta i कैप और a sin theta j कैप। इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a वेक्टर इज इक्वल टू a cos theta i कैप प्लस sin theta j कैप। इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a वेक्टर एंगल थीटा, इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, देन a इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो a वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों नेगेटिव, तो a माइनस cos थीटा i कैप माइनस sin थीटा j कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, देन a वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप माइनस sin थीटा j कैप। अब इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं, सपोज O to A एक रेडियस वेक्टर, O to B एंड O to C, ये सपोज 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो सपोज रेडियस वेक्टर R वेक्टर cos 45 डिग्री i कैप साइन ए वेक्टर है तो ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फर्स्ट 0 डिग्री लेंगे हम लोग, तो cos 0 डिग्री i कैप साइन 0 डिग्री j कैप। सेकेंड वेक्टर 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो cos 45 डिग्री i कैप साइन 45 डिग्री j कैप प्लस
थर्ड वेक्टर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो cos 90 डिग्री आई कैप, sin 90 डिग्री जे कैप, cos 0 का वैल्यू 1, तो आई कैप 0j, cos 45 1 by root 2 आई कैप, sin 45 1 by root 2 j कैप, cos 90 0, sin 90 1। आई कैप वाले को एक साथ कर दें तो r प्लस आर बाई रूट 2, आई कैप r बाई रूट 2 प्लस r j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, तो r का मैग्नीट्यूड अंडर रूट r प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस r बाई रूट 2 प्लस r का होल स्क्वायर। दोनों क्वांटिटी सिमिलर है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो r प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इट इज रूट 2 r प्लस आर बाई रूट 2। इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r कॉमन ले ले, फिर एलसीएम लेके रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस फॉर्म में भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है इसका। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ऑब्वियसली वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। तो आई डॉट आई फाइंड करेंगे, तो मॉड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री 1, इट मीन्स सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। और आई डॉट जे फाइंड करेंगे, तो मॉड ऑफ जे कॉस 90, तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0। सेकेंड कंडीशन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड करना है, तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। थर्ड कंडीशन, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, ऑब्वियसली एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, देन A dot B is equal to 0. Fourth point, amount of work, force into displacement dot product फाइंड कर लेंगे। पावर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क पर टाइम पावर होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर।
जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस तरह का आता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along B vector. So suppose vector A, vector B, इनके बीच का एंगल थीटा, तो A का कंपोनेंट B के अलॉन्ग होगा, तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ A cos थीटा. अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं. सपोज क्वेश्चन 1, इफ A cap and B cap are unit vectors, then show that A cap minus B cap का मॉडुलस 2 sin theta by 2. तो A cap minus B cap, इसको एक्सपैंड कर देंगे. इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी देखा और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ए का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है. बी का भी मैग्नीट्यूड 1 into 1 cos theta. It is 2 minus 2 cos theta. 2 1 minus cos theta. It becomes 2 sin square theta by 2. Then 2 sin theta by 2. Next question. If A vector is equal to I cap plus J cap plus K cap, B vector I cap plus J cap, then find the vector which has the same magnitude of A vector along B vector. Second part, then find the vector along B vector. ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है. इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं. ए पार्ट के लिए द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड, सपोज सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कहता है ए के इक्वल, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इट मींस बी यूनिट वेक्टर. तो ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इट बिकम्स √3. बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2. सेकेंड पार्ट, then find the vector along the direction of B. It means C vector is equal to component of, you find the component of vector along B vector. So component of A means A cos theta along the direction B unit vector. अब ए cos थीटा यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर.
multiplying mod of b in numerator and in denominator, तो ये आ जाएगा mod of b स्क्वायर और a b cos theta means a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो a डॉट बी निकाल लेंगे तो ये आ गया 1, ये 1, इट इज 2 b वेक्टर i कैप प्लस j कैप मैग्नीट्यूड ऑफ b √2 का स्क्वायर 2, तो फाइनली i कैप प्लस j कैप। Next, cross product. Cross product of two vectors. A cross B is equal to mod of A, mod of B, sin theta n cap. तो vector A, vector B, angle between them theta और n cap is a unit vector perpendicular to A and B। तो ये डायरेक्शन हम लोगों ने A to B लिया, तो ये डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। अब सपोज A वेक्टर और B वेक्टर, इसके लिए एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, इट मींस B क्रॉस A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A साइन माइनस थीटा n कैप। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका वैल्यू नेगेटिव, तो B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस BA sin theta n cap, which is equal to minus of A cross B। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने का बेस्ट मेथड है, A क्रॉस B का रिजल्ट फाइंड करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब का डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इसलिए साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव हो गया टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस कंडीशन में थंब का डायरेक्शन इनवर्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए साइन कन्वेंशन में नेगेटिव हो जाएगा। अब A क्रॉस B फाइंड करने के लिए जैसे I क्रॉस J है तो मॉड ऑफ I मॉड ऑफ J साइन 90 डिग्री और I J पर परपेंडिकुलर K होता है, तो K is a unit vector which is perpendicular to I and J, तो K यूनिट वेक्टर यहां पर यूज कर लेंगे और इसको याद करने का बेस्ट मेथड है I J K। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेंगे, तो यहां पर ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, तो I क्रॉस J लिखेंगे तो ये K हो जाएगा, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। लेकिन क्लॉकवाइज में इसको लिख दें, सपोज I क्रॉस K तो माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। अब A क्रॉस B फाइंड करने के लिए सपोज A वेक्टर AXI कैप, AYJ कैप, AZK कैप, B वेक्टर BXI कैप, BYJ कैप,
बी जेड के कैप है और ए क्रॉस बी फाइंड करना है। देन ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करेंगे। इट इज आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। एक्सपांड करने का तरीका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आई लिखेंगे तो आई के सामने वाले क्वांटिटी को छोड़ देंगे। तो ये ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड माइनस जे कैप ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड प्लस के कैप ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। इसको एक्सपांड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको एक्सपेंशन में देख ले, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड के कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंशन जान सीखे। अब ऐसा क्वेश्चन रह जाए कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उस कंडीशन में ए क्रॉस बी जीरो शो कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, suppose a vector 2i cap plus 2j cap plus 2k cap, b vector I cap minus I minus j minus k, then a cross b। इसको और भी इजी कर लें, इस फॉर्म में सपोज है तो यहां पर I j k 2 2 2 -2 -2 -2। इसको एक्सपांड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखा है। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इस तरह से ए क्रॉस बी 0 आ गया, दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है ए क्रॉस बी प्लस सी बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। सपोज 0 प्रूफ करना है तो ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको एक्सपैंड कर दें, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो सिंपली ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी। अभी पढ़ा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये एक्सपैंड होके माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस सी को लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए, इसे लिख सकते हैं सी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, फाइनली ये 0 आ गया।
नेक्स्ट पार्ट इसका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज ए वेक्टर along OP, B vector along OQ, एंगल बिटवीन देम थीटा। ये दो एडजेसेंट वेक्टर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी B वेक्टर होगा और ये A वेक्टर होगा। अब ये दोनों के बीच एंगल थीटा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो इस कंडीशन में OM का वैल्यू B के कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन B cos थीटा और अलोंग दिस डायरेक्शन B sin थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट इज मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर OP है, तो ये OP से रिप्रेजेंट हो गया। B साइन थीटा का मैग्नीट्यूड QN है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, OP इंटू QN। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रायंगल का यदि एरिया फाइंड करना है तो हाफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, इसके साइड को A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम लिखेंगे इसको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इट इज हाफ A क्रॉस B। It is also equal to half B cross C, also equal to half C cross A। अब इन तीनों को ऐड कर दें तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हाफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इस फॉर्म में आ गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम्स 1/6 A क्रॉस B, B क्रॉस C एंड C क्रॉस A। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे दिया 2 डायगोनल्स है, सपोज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दूसरा डायगोनल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और क्वेश्चन कहता फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 2 डायगोनल हैं, A वेक्टर और ये B वेक्टर। इसको O से P रिप्रेजेंट किया, इसको O से Q, और ये डायगोनल O to R। ये वेक्टर इसके पैरेलल तो B वेक्टर, ये इसके पैरेलल तो A वेक्टर। तो एक डायगोनल OR को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस OR is equal to A plus B। तो
ए प्लस बी को रिप्रेजेंट किया। अब ये ओ आर फर्स्ट डायगोनल है, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा डायगोनल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी वैक्टर प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ए वैक्टर, मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू, हमने अभी आपको कहा ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी, देन क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू। तो ओपी आपके पास आ गया ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, और इसका वैल्यू आ गया क्यूपी का डायगोनल वैल्यू दे रखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इस दोनों को ऐड कर दें, तो 2a वैक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इससे ए वैक्टर उन लोगों को मिल जाएगा 1/2 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ऐड करके हम लोगों ने ये देखा ए वैक्टर का वैल्यू मिल गया, बी वैक्टर हमें फाइंड करना है, तो a प्लस बी दे रखा है, तो बी वैक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वैक्टर, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये 2 माइनस 3/2i कैप, 1 माइनस 1 j कैप, 1 माइनस 1 k कैप। तो फाइनली ये आ गया 1/2 i कैप, 0j 0k। तो ए और बी फाइंड कर लिया आपने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। ए का वैल्यू आपके पास है 3/2, 2/2 1, 2/2 1। बी का वैल्यू फाइंड किया 1/2 0 0, और ए क्रॉस बी आप फाइंड कर लेंगे, तो इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। जिसको रिजर्वेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन भी कहते हैं। सपोज ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये इसको एक्स ले लें, ये वाई और ये जेड, ये ए जेड को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ए एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज ए वेक्टर जेड के साथ एंगल गामा फॉर्म कर रहा है, वाई के साथ बीटा फॉर्म कर रहा है, और एक्स के साथ अल्फा फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्शंस एंगल कहते हैं। तो डायरेक्शंस कोसाइन निकालेंगे कॉस अल्फा, उस कंडीशन में ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो ये एल एम एन से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पर इसका सम निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ए वेक्टर को आपने 3 डायमेंशन में लिखा है, इट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बिकम्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ऑब्वियसली ए स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इन सब का सम 1 के इक्वल होता है. अब इसके बाद हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे. स्केलर नाम इसलिए यूज किया कि इसका रिजल्ट स्केलर आता है. जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो ये दोनों मिलकर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर डॉट वेक्टर बिकम्स स्केलर. अब ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखने का वे होता है ए बी सी. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर रिपीट हो जाए. ए डॉट बी क्रॉस ए, तो इसका वैल्यू 0. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि कोप्लेनर आपको शो करना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी का वैल्यू 0 आना चाहिए. अब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग इस फॉर्म में यूज करते हैं. ए वेक्टर सपोज A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap. B vector B1 I, B2 J, B3 K. C vector C1 I, C2 J, C3 K. अब A डॉट B क्रॉस C फाइंड करना है, तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से ही फाइंड करेंगे. पहले आई जे के लिखते थे क्रॉस प्रोडक्ट में, इसमें आई जे के नहीं लिखेंगे. ए में आई जे के का कोफिशिएंट यूज करेंगे. तो यहां पर A1, A2, A3, फिर B के लिए B1, B2, B3, C1, C2, C3. अब इसको एक्सपांड करेंगे. ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो A1 लिखेंगे, इसके एलिमेंट छोड़ देंगे तो B2, C2, B3, C3 माइनस A2 लिखेंगे तो B1, C1, B3, C3 प्लस A3 लिखेंगे तो B1, C1, B2, C2. अब इसको एक्सपैंड कर देंगे. तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा A1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2. तो हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखा और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक है. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे. A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे लिखा जाएगा. अब इसको याद करने का बहुत इजी प्रोसेस है. A डॉट या A क्रॉस B क्रॉस C है,
इसका फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ए डॉट सी सेकेंड मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट, तो ए डॉट बी थर्ड मल्टीप्लाई। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बी क्रॉस सी क्रॉस ए फर्स्ट और थर्ड का डॉट, तो ये बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी ए। इस तरह से हम लोगों ने देखा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू 0। सिंपली अभी पढ़ा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फर्स्ट थर्ड का डॉट, बी मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड का डॉट मल्टीप्लाई फर्स्ट थर्ड का डॉट, बी डॉट ए सी मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट, बी डॉट सी ए मल्टीप्लाई फर्स्ट थर्ड का डॉट, ए मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट, थर्ड मल्टीप्लाई, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसी पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। तो ए वेक्टर को आप एज्यूम कर लें A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब I क्रॉस A क्रॉस I का वैल्यू फाइंड करें, तो फर्स्ट थर्ड का डॉट, तो I डॉट I इंटू A माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट, I डॉट A I मल्टीप्लाई I डॉट I1 सिंपली A वेक्टर माइनस I को A के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिर्फ A1 आएगा, तो A1 I। सेकेंड टर्म को एक्सपैंड करेंगे तो J क्रॉस A क्रॉस J, तो इसी तरह से ये A वेक्टर आ जाएगा, J डॉट J A, फिर J डॉट A, तो ये A2 J आ जाएगा। सिमिलरली K क्रॉस A क्रॉस K, ये भी A वेक्टर माइनस A3 K कैप। सबको आप ऐड कर दें तो फाइनली ये 3A माइनस ये A वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, इट बिकम्स 2A वेक्टर। इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर का सिंगल शॉट में सारा रिवीजन किया। थैंक यू एंड गुड बाय।